नमस्कार, मुनाफे की मंडी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। कमोडिटी बाजार की अगर बात करें, आज के सत्र में चौतरफा तेजी का माहौल कमोडिटी मार्केट में देखने को मिला है। सोने चांदी में अगर आप देखेंगे तो उछाल के साथ कामकाज हम देख रहे हैं। मजबूती अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से एक तरह से कह सकते हैं सुरक्षित निवेश के तौर पर बाइंग जो है वो मजबूत होती नजर आ रही है। खासतौर पर चांदी में कल भी तेज थी, आज भी जोरदार तेजी और बाजार का उत्साह चांदी को लेकर ज्यादा नजर आ रहा है, रिफ्लेक्ट होता हुआ। कमोडिटीज मार्केट का हीट मैप इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। हर तरफ हरियाली और मजबूती खरीदारी का ट्रेंड आप पाएंगे। कच्चे तेल में तेजी बरकरार है। सप्लाई को लेकर फिर से बढ़ती चिंता जो है वो लगातार देखने को मिली और इसका असर है जो कि कच्चे तेल में 105 106 डॉलर प्रति बैरल के लेवल्स। ब्रेंट क्रूड में घरेलू बाजार में भी आधे से 1% तक की मजबूती, 9,500 के करीब के स्तर हम देख रहे हैं। बेस मेटल में भी मजबूती और ये हम देख रहे हैं मजबूती का दौर बेस मेटल में जारी ही है। कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक में तेजी से डिमांड रिकवरी की उम्मीद और साथ ही मजबूती बनी हुई है। और नेचुरल गैस में भी बढ़त, हालांकि वॉलेटिलिटी अब भी वहां पर देखने को मिल रही है। यानी कि कमोडिटी मार्केट में इस वक्त जियोपॉलिटिकल टेंशन ही है सबसे बड़ा ड्राइवर और ये बना हुआ है। तो यहां से आगे मौके कहां पर बन रहे हैं, सावधानी आपको कहां पर बरतनी है, चलिए सारी चीजें आपको बताते हैं। हमारे कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि आज के सत्र में वो रणनीति क्या बनाकर चल रहे हैं। कमोडिटी मार्केट पर अपनी खास रणनीति बताने के लिए हमारे साथ ट्रेडबिल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल, केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया और कोटक सिक्योरिटीज के आनंद बनर्जी जुड़ गए हैं। जेंटलमैन, आप तीनों का स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। भाविक, गुड मॉर्निंग टू यू। आपसे शुरुआत करना चाहूंगी और आज के सत्र में कल से बेहतर हालात कमोडिटी मार्केट के नजर आ रहे हैं। अच्छे एक्शन, अच्छे मूव के बीच कामकाज हमें देखने को मिला है और कह सकते हैं कि ये ग्लोबल फ्रंट पर जो न्यूज एंड फ्लोज डेवलपमेंट है उसका ही असर है। कैसे देख रहे हैं कमोडिटी मार्केट को ओवरऑल आप? गुड मॉर्निंग मानसी जी। यस, अगर देखें तो अक्रॉस द बोर्ड सारे जगह हम दिख रहे हैं कि ग्रीन शूट्स ही दिख रहे हैं। हालांकि यूजुअली प्रेशियस मेटल्स और एनर्जी पैक है वो इनवर्स कोरिलेशन है, बट अभी के लिए अगर देखें तो एनर्जी पैक में भी हम तेजी देख रहे हैं और प्रेशियस मेटल्स में भी देख रहे हैं। और जैसे आपने बताया कि ये जो अभी पीस टॉक जो है वो ब्रेक डाउन हो जाए, उसकी वजह से अभी लग रहा है कि कहीं ना कहीं वापस से मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ रहे हैं। शायद वापस में भी अटैक भी हो सकता है, जिसकी वजह से सोने और चांदी में हम तेजी देख रहे हैं। और अगेन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद होने की वजह से कच्चे तेल है, उसमें भी अभी भी तेजी देख रहे हैं। आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड हम देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर के जहाँ पे सेफ्टी बीट कैच हो रही है वहां पे ही क्योंकि अभी भी सप्लाई शॉक है ऑयल का, उसकी वजह से क्रूड और नेचुरल गैस दोनों में तेजी है। और चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई अगर देखें तो वो एक साल के हाई के ऊपर है, जिसकी वजह से भी अगेन बेस मेटल्स में तेजी हो रही है। तो आई थिंक सारे अभी के लिए तो फिलहाल लग रहा है कि कमोडिटी पैक जो है वो तेजी में ही ट्रेड करेंगे। तो चलिए ये रहा कमोडिटीज पर ओवरऑल आपको मिलती हुई। भाविक, आपसे समझना चाहेंगे तनाव अगर और बढ़ता है, यूएस ईरान के बीच सिचुएशन इसी तरह से अगर इंटेंस रहती है तो बुलियन मार्केट के लिए अगले बड़े टारगेट्स क्या होंगे, कैसे वॉच आउट करना होगा, क्या रणनीति बनानी होगी और क्या निवेशकों को अभी भी खरीदारी जारी रखनी चाहिए? देखिए मानसी जी, जब वॉर शुरू हुई थी तब लग रहा था कि गोल्ड और सिल्वर परफॉर्म करेंगे क्योंकि एक सेफ हेवन बेट, बट हमने देखा था कि तब लिक्विडिटी क्रंच की वजह से डॉलर में तेजी हुई थी और बाकी सारे मेटल्स में कोई भी कमोडिटी पैक है बैरिंग क्रूड सब में गिरावट देखने को मिली थी। अभी भी अगर लग रहा है कि देखिए जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स अगर बढ़ता है तो वापस से क्रूड प्राइस बढ़ेंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर थोड़ा बैकफुट डेफिनेटली चले जाएंगे। तो अभी के लिए जैसे बनर्जी साहब ने भी बताया है कि अभी देखिए प्राइसेस क्रूड के जो है वो स्टेबल है, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर में तेजी हो रही है। आई थिंक अगर 116 से 118 डॉलर के ऊपर ब्रेंट चला जाएगा तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है और उसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर अगेन कंसोलिडेट हो सकते हैं। बट अभी के लिए फिलहाल लग रहा है कि 4800 से 4900 डॉलर्स का गोल्ड का टारगेट रहेगा। और चांदी की बात करें तो एक्सपेक्टेड है 90 डॉलर से 92 हो सकती है। तो जब तक वो 116 के नीचे ब्रेंट क्रूड है तब तक कोई कंसर्न नहीं है गोल्ड और सिल्वर में। 116 के ऊपर जाता है तो मुझे लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में वापस से थोड़ी करेक्शन या कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है।
ऑलराइट, तो चलिए गोल्ड सिल्वर में डिटेल डिस्कशन हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से उनका नजरिया इस वक्त हमने जानने की कोशिश की। इस पर भाविक एक क्विक टेक आपसे भी समझना चाहेंगे बिफोर वी स्लिप इनटू अ ब्रेक। एमसीएक्स पर कच्चा तेल 9000 के आसपास या ऊपर टिकना, क्या ये मजबूत बुलिश संकेत नजर आता है? 9160 के लेवल्स इस वक्त हम देख रहे हैं। डेफिनेटली आई थिंक जब तक 8800 या 8900 के ऊपर एमसीएक्स में, तब तक अगेन शॉर्ट नहीं करनी चाहिए। यस, न्यूज बेस हमें थोड़ी वॉलेटिलिटी देख सकते हैं, बट ओवरऑल आज के दिन भी अगर देखें तो आई थिंक बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। और जैसे केडिया जी ने बताया, मैं भी सहमत हूँ। 9400 के करीब अगर इंट्राडे मिलता है तो 9550 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं, 9350 के स्टॉप लॉस से। ऑलराइट, तो चलिए ये टेक हमें क्रूड के फंडामेंटल्स पर तीनों एक्सपर्ट्स की तरफ से उनकी स्ट्रैटेजी एक्सपर्टीज आपके सामने और इस वक्त उनकी राय आपके सामने। भाविक एक टेक आपसे भी समझना चाहेंगे, इस वक्त नेचुरल गैस में करंट लेवल्स जो नजर आ रहे हैं और जिस तरह की मजबूती देखने को मिल रही है, ओवरऑल कैसे देख रहे हैं? वॉलेटिलिटी अभी भी बनी हुई है, क्या सेंटिमेंट्स नेचुरल गैस में और कौन से लेवल्स आपको अहम नजर आते हैं? क्योंकि लास्ट वीक अगर देखें तो सेंटिमेंट अभी भी बेरिश थे, बट ये हफ्ते अगर हम देखें तो 275 का जो मेजर हर्डल था वो ब्रेक किया है, उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। और अगर हम कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स की रिपोर्ट देखें तो जहां पे लास्ट वीक में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल थे, हिज फंड्स थे, उन्होंने रिकॉर्ड शॉर्ट्स बनाए थे। तो अभी अगर हम देखें तो वो जो शॉर्ट्स है वो अनवाइंड हो रहे हैं और लॉन्ग्स जो है वो ऐड हो रहे हैं। तो ये डेफिनेटली दिखा रहा है कि अभी जो सेंटिमेंट नेगेटिव था वो पॉजिटिव तरफ हो रहा है। टेक्निकली भी 280 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। नेक्स्ट मुझे भी लग रहा है टारगेट 305 से 310 का हो सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पे अभी भी 280 के करीब चल रहा है, तो 270 के स्टॉप लॉस से एक बार बाय करके चल सकते हैं। अगेन इंट्राडे अगर टारगेट चाहिए तो 290 का, और जैसे किरिया जी ने भी बताया, आई थिंक 305 से 310 का बेयर मिनिमम टारगेट है। तो डेफिनेटली यहाँ से ब्रेकआउट दिख रहा है, तो बाय करके ही चल सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए ये राय नेचुरल गैस में हमें मिल चुकी है। और आप तीनों एक्सपर्ट्स का, भाविक, आनंद्या और अजय जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, कमोडिटी मार्केट पर अपनी स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करने के लिए। मुनाफे की मंडी को हम यही समेटने जा रहे हैं, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला, मार्केट का एक्शन लगातार जारी है। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।